हेलो बच्चों। तो आज हमारा 50 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 2.4 का। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हसन है वो 2 टाइप्स के क्लॉथ को बाई करता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, एक शर्ट मटेरियल, एक ट्राउज़र। तो हम सबसे पहले एक वो दो तरह का जो क्लॉथ यूज़ करता है, वो यूज़ करता है एक शर्ट मटेरियल के लिए और दूसरा वो यूज़ करता है ट्राउज़र के लिए। तो उसने ये दिया हुआ है कि जो ट्राउज़र अगर वो शर्ट का मटेरियल यूज़ करता है तो उसको जो कॉस्ट पड़ती है वो 50 रुपीज़ पड़ती है 1 मीटर के लिए। तो अगर वो 1 मीटर शर्ट का कपड़ा बाई करेगा तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है, 50 रुपीज़। अगर वो ट्राउज़र का बाई करेगा तो उसको कॉस्ट पड़ने वाली है 90 रुपीज़ पड़ने वाली है। उसके बाद वो उसने ये बोला है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र। इट मीन्स अगर उसने ये बोला है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा बाय करता है तो उसके लिए उसको 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा बाय करना ही करना है। तो डैट मीन्स शर्ट्स और ट्राउज़र का जो उसने बाय किया उसकी रेशो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3:2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो बोलते हैं कि अगर वो 3 मीटर का शर्ट बाय करेगा तो ट्राउज़र कितना करेगा, 2। मतलब कि अगर वो 3 करेगा तो वो 2 करेगा। तो डैट मीन्स ये हमारे पास शर्ट्स और ट्राउज़र जो हैं, जो उसने मटेरियल बाय किया उसकी रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। क्योंकि देखिए 3 उसने बाय किया, ट्राउज़र कितना बाय किया, 2। तो 3:2 आ जाएगा हमारे पास। बस यही बात हमने समझने वाली थी इसमें कि उसने बाय किया। उसके बाद उसने बोला है कि उसने उसको फिर सेल किया 12% प्रॉफिट को और इस पे 10% प्रॉफिट पे, और उसकी टोटल जो हमारे पास सेल थी वो हमारे पास गिवन है। ओके, तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, सिंपली उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। शर्ट का टोटल सेलिंग प्राइस और ट्राउज़र का टोटल सेलिंग प्राइस हमको निकालना है और उसको प्लस कर देंगे और इसके इक्वल रख देंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो बच्चों सबसे पहले उसने क्या पूछा है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना मटेरियल को बाय किया। तो हम मान लेते हैं कि सपोज हसन बाइज शर्ट मटेरियल बी 3x। अगर वो शर्ट मटेरियल 3x बाई करेगा तो उसको ट्राउज़र का जो मटेरियल होगा उसको कितना बाय करना पड़ेगा, 2x। क्योंकि ये रेशो क्या रहेगी हमारे पास, 3:2 में रहेगा। तो अगर शर्ट का मटेरियल वो 3 बाय कर रहा है तो उसके लिए उसको 2 पार्ट्स ट्राउज़र बाय करना पड़ेगा। मतलब शर्ट का मटेरियल अगर वो 3x मीटर बाई कर रहा है तो यहाँ से ट्राउज़र को कितना बाय करना पड़ेगा, 2x। तो बच्चों देखो हमको उसका टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो उसने बोला है कि अगर 1 मीटर की शर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ती है, 50 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट कितनी गिवन है हमारे को, ₹50। तो जो कॉस्ट होगी हमारे पास 3x मीटर शर्ट की वो कितनी हो जाएगी, 3x मल्टीप्लाई 50, डैट मीन्स 150x। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जो मटेरियल का जो उसने शर्ट के लिए ख़रीदा। तो अब उसी तरह से हमारे पास जो कॉस्ट है 1 मीटर ट्राउज़र तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी गिवन है,
रुपीज़ 90। तो ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उसके पास 90 रुपीज़ है। तो जो कॉस्ट होगी हमारे पास, अब ट्राउज़र का कपड़ा कितना बाई किया है 2x मीटर, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई 2x, तो वो आ जाएगा आपके पास 180x। तो देखिए ये हमारे पास उसकी टोटल कॉस्ट आ गई क्लॉथ की, जो शर्ट के लिए बाई किया, और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास ट्राउज़र की जो उसने बाई किया। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल का वो आ जाएगा हमारे पास टोटल 150x, और जो कॉस्ट प्राइस रहेगा हमारे पास ट्राउज़र मटेरियल का वो हमारे पास आ गया 180x। तो ये अभी हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमको निकालना है क्या है उसका सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट क्या बोला है उसने कि शर्ट पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 12%। तो देखिए शर्ट के लिए उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 12%। तो यहाँ से हम उसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से उसके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12% ऑफ 150x। तो यहाँ से हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 5 पे, ये 2 पे और ये 6 पे, तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 180 18x। तो ये प्रॉफिट कितना हो गया उसके पास 18x हो गया। मींस अगर उसने 150x, ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस था, उसमें उसने प्रॉफिट कितना ले लिया अपना 18x। तो अब उसका हमारे पास शर्ट वाले का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 150x तो ये कितना हो जाएगा 160x हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब जो ट्राउज़र वाला था हमारे पास उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 180x, और उस पर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10%। तो हम इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, दैट इज़ 10% ऑफ 180x। तो उस पर हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 18x, इस पर भी 18x प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास। तो अब की बार जो हमारे पास देखिए 180, यहाँ से हमारे पास 180x था उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और उसने प्रॉफिट कितना ले लिया उस पर 18x। तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 180x प्लस 18x, दैट मीन्स 198x। तो ये हमारे पास क्या हो गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया ट्राउज़र का, और ये था हमारे पास सेलिंग प्राइस उसका शर्ट का। अब देखो बच्चों, हमने ये कर लिया था कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 150x था, तो उस पर उसने 12% प्रॉफिट लिया, तो उसका प्रॉफिट हो गया 18x। तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया हमारे पास 160x। अब ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 180x था, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 18x 10% के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 180x। अब उसने बोला है कि उसका जो टोटल हमारे पास सेल कितनी हुई है इतनी, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 160x प्लस 190x, और हम इसको इक्वल रख देंगे जितना हमें उसका टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। डैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से 100 आ गई। तो देखिए, तो हसन ने शर्ट का मटेरियल कितना बाई किया होगा 3 मल्टीप्लाई 100, दैट इज़ 300 मीटर, और उसने ट्राउज़र का मटेरियल कितना बाई किया 2 मल्टीप्लाई 100, दैट इज़ 200 मीटर। तो हमें बोला क्या गया था फाइंड करने के लिए, उसने बोला था कि आप ट्राउज़र का मटेरियल बताइए, तो ट्राउज़र के लिए उसको कितना मटेरियल लगेगा, उसने कितना बाई किया होगा 200 मीटर।
तो बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन थे हमारा, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर आपको पहली बारी में ये समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करें, ब्रेक कर कर करें कि सबसे पहले ये रेशो वाला स्टेप कर लें, फिर उसकी जो कॉस्ट निकाली है मल्टीप्लाई वाला उसका सेकंड स्टेप आप वो कर लें। थर्ड स्टेप में आपने मतलब कि सेकंड स्टेप में तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो थर्ड स्टेप आप ये मान लें कि हमने फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालना था, तो थर्ड स्टेप में आप उसको सेलिंग प्राइस वाला बना लें। और फोर्थ स्टेप में आप इसको मतलब कि टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो इतना था, मतलब कि आप इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर कर करेंगे तो आपको आसानी से ये हो जाएगा। एक साथ क्वेश्चन को ना करें, सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर करें कि वो 3:2 में आएगा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में उसकी कॉस्ट प्राइस। मैं आपको बता देता हूँ आपको पार्ट्स में कैसे करना है इसको, तो देखिए इसको पार्ट्स में के लिए हम आपसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारा काम हमारा शर्ट पे चल रहा है और यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा काम जो रहेगा वो ट्राउज़र पे चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले उसने हम मान लेते हैं कि अगर उसने 3 मीटर शर्ट के लिए बाई किया है तो 2 मीटर ट्राउज़र के लिए बाई किया होगा। तो आपके पास स्टेप 1 में क्या रहेगा कि आपको ये समझना है कि उसने टोटल 3x कपड़ा बाई किया और ट्राउज़र का 2x मीटर जो क्लॉथ है उसने इतना बाई किया। तो ये मानकर चलें कि ये क्या है आपका स्टेप 1 है। उसके बाद स्टेप 2 में आपके पास क्या आ जाएगा कि अब जो ये 3x था इसको कॉस्ट कितनी पड़ी है हमारे पास, इसको 50 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है, तो हम इसको 50 रुपीज़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 90 पड़ी है तो 90 के साथ, तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा 180x और इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास 180x। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या निकाल लिया, उनका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब स्टेप 3 में इसको डिवाइड कीजिए, तो अगर उसका 150x हमारे पास कॉस्ट प्राइस था तो शर्ट वाले में हमारे पास, तो यहाँ से देखिए तो स्टेप 3 करते हैं। तो स्टेप 3 में उस पे पास प्रॉफिट कितना लग रहा था, इस पे 12%, इस पे कितना था हमारे पास 10%। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया 18x और यहाँ से भी प्रॉफिट कितना आया 18x। तो स्टेप 3 में आपने उनका सेलिंग प्राइस निकाल लिया टोटल, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 160x और यहाँ से 190x। तो यहाँ से हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस इतना आ गया, फिर ये इतना आ जाएगा। फिर टोटल सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए। स्टेप 4 में आपके पास आ जाएगा कि जो टोटल हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इतना। तो ये टोटल हमारे पास इतना हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100 आ जाएगी। मीन्स आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर कर करना है। फर्स्ट पार्ट में टोटल मटेरियल माना रेशो में, सेकंड पार्ट में हमने टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल ली, फिर थर्ड स्टेप में हमने शर्ट और ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस निकाला, फिर दोनों को इसके इक्वल रख दिया। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि आपको क्या करना है और अच्छे से समझ में भी आएगा। और बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल तो आप सभी ने सब्सक्राइब किया ही होगा। तो बेटा मिलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में।